गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी ग्रामर पद परिचय। और आज के इस पद परिचय में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया पद परिचय। इससे पहले की 3 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा पद परिचय, दूसरे वीडियो में सर्वनाम पद परिचय और तीसरा वीडियो में विशेषण पद परिचय। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया पद परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रीना गीत गा रही है। दूसरा उदाहरण लिया है बच्चे खेल रहे हैं। तो पहले उदाहरण में गा रही है, दूसरे उदाहरण में खेल रहे हैं, जिसको हमने रेड पेन से अंडरलाइन किया है। ये क्रिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म अखबार जुड़ा हुआ है। वही अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी टहल रही हैं। इस वाक्य की क्रिया टहल रही है अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसको आप अंग्रेजी में इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से पढ़ते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कुछ विशेष जानकारी। यदि क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगा कर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कर्म होता है तथा उस वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है। जैसे हम पहले उदाहरण में पूछें कि क्या पढ़ रहे हैं, तो उत्तर मिला अखबार। अखबार कर्म है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक है। दूसरी तरफ हम प्रश्न करेंगे क्या टहल रही है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिला, और कुछ लोग ज़बरदस्ती आंसर माताजी बनाते हैं। तो माताजी कर्ता है। आप समझ सकते हैं कि वाक्य की कर्ता माताजी हैं, तो कर्म वो नहीं हो सकती। और कहीं पर आपको दिखता है कि एक ही शब्द कर्ता और कर्म है, तो वहाँ पर वो कर्म नहीं होता, कर्ता ही होता है, और उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्रिया का पद परिचय हम कैसे देंगे। पहला उदाहरण लिया है रमेश किताब पढ़ रहा है, और दूसरा उदाहरण श्वेता रो रही है। पहले वाक्य में पढ़ रहा है क्रिया है, और दूसरे उदाहरण में रो रही है क्रिया है। तो इनका पद परिचय हम मुख्य रूप से 7 आधार पर देंगे। पहला क्रिया, उसका भेद, काल, लिंग, वचन, वाच्य,
क्रिया का कर्ता। पहला पढ़ रहा है, क्रिया है, सकर्मक है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है। रमेश इस क्रिया का कर्ता है। दूसरा रो रही है, क्रिया है, अकर्मक है, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। श्वेता इस क्रिया की कर्ता है। स्टूडेंट, इसमें एक नया टॉपिक आपको दिख रहा है, वाच्य। वाच्य आपके सिलेबस में है। जब हम लोग वाच्य पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे और उसके आधार पर वाच्य आप निर्धारित करेंगे और पद परिचय में उसकी जानकारी भी देंगे। तो क्रियापद परिचय पूरा हुआ और आइए इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण पद परिचय भी। तो ये स्टूडेंट क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर से देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्षा धीरे धीरे हो रही है। दूसरा उदाहरण, आप कम बोलिए। इन दोनों उदाहरण में रेखांकित शब्द धीरे धीरे और कम क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के होने का तरीका, मात्रा आदि के रूप में इसकी विशेषता बताई गई है। तो यह है क्रिया विशेषण। अब आइए हम देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। ये स्टूडेंट क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। वाक्य में कब और क्रिया का प्रश्न किया जाए, जो उत्तर मिलता है वो कालवाची क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि मैं रोज व्यायाम करता हूँ। प्रश्न किया कब व्यायाम करता हूँ, उत्तर मिला रोज। तो रोज इस वाक्य का क्रिया विशेषण है। स्थानवाची क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। और कहाँ प्लस क्रिया के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो होता है स्थानवाची क्रिया विशेषण। जैसे वह अंदर बैठी है, तो कहाँ बैठी है, अंदर। अंदर स्थानवाची क्रिया विशेषण है। परिमाणवाची, कम बोलो ज़्यादा समझो। तो इसको पहचानने के लिए कितना प्लस क्रिया लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह परिमाणवाची क्रिया विशेषण होगा। तो कितना बोलो, कम। कम को अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन कम क्रिया विशेषण है। कितना समझो, ज़्यादा। तो कम और ज़्यादा दोनों ही परिमाणवाची क्रिया विशेषण है। रीतिवाची, इसको हम लोग तरीकावाची, काम के करने का ढंग, काम के करने के तरीके बताए जाएं, उसे हम तरीकावाची या रीतिवाची क्रिया विशेषण कहेंगे। आप जल्दी चलो, अगर क्रिया के साथ कैसे प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाची क्रिया विशेषण होगा। तो कैसे चलो, जल्दी चलो। जल्दी इस वाक्य का रीतिवाची क्रिया विशेषण है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे
क्रिया विशेषण पद परिचय। क्रिया विशेषण पद परिचय कैसे देते हैं? पहला उदाहरण लिया है, वह जोर जोर से पढ़ रहा था। दूसरा उदाहरण, ट्रेन 5 बजे आएगी। तो इस उदाहरण में जोर जोर से और 5 बजे क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण का जब परिचय देंगे तो उसके मुख्य आधार 3 होंगे। पहला अव्यय, दूसरा क्रिया विशेषण का भेद, क्रिया विशेषण और उसका भेद, और तीसरा क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता नहीं बताएंगे तब भी चलेगा किस क्रिया की विशेषता है, लेकिन 3 मुख्य रूप से, पहला अव्यय, दूसरा क्रिया विशेषण और तीसरा क्रिया विशेषण का भेद। जोर जोर से अव्यय है, क्रिया विशेषण है और उसका उपभेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह से 5 बजे अव्यय है, क्रिया विशेषण है और कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बचे हुए समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक जितना हो सके। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।